My dear students, in previous video of P block we discussed group 17. पिछले वीडियो में हम लोग ग्रुप 17 का जनरल डिस्कशन किए थे, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑकरेंस और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिटेल चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरीन, जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, रूम टेम्परेचर पे ये गैस है, एलोइस ग्रीन कलर, और इस एलोइस ग्रीन की वजह से इसका नाम क्लोरीन रखा गया है। अगर आप देखें तो सीले ने सबसे पहले 1774 में इसकी खोज की थी। कैसे? जब उसने HCl को MnO2 के साथ ट्रीट किया था तो क्लोरीन गैस का डिस्कवर हुआ था। लेकिन ये जो नाम दिया गया क्लोरीन, ये नाम दिया था डेली ने। ग्रीक वर्ड क्लोरोस का मतलब होता है एलोइस ग्रीन, और उस वजह से उसको क्लोरीन कहा गया। बात है कि क्लोरीन का ऑकरेंस क्या होगा। निश्चित है कि क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। अगर हाईली रिएक्टिव है तो फ्री स्टेट में तो ये हो नहीं सकता। ये जो फ्री इसका नेगेटिव स्टेट होगा ये इम्पॉसिबल है। तो ये जनरली इसका ऑकरेंस मोस्टली सॉल्ट के रूप में पाया जाता है, जिसमें NaCl, KCl, मेराइन वाटर, या कार्बोनाइट इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट और होता है कार्बोनाइट, जिसका फार्मूला है KCl MgCl2 6H2O। ये आप याद रखेंगे, कार्बोनाइट इज द मेन कोर ऑफ क्लोरीन, जहां से हम क्लोरीन को प्राप्त कर सकते हैं। तो मोस्टली ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, साल्ट के रूप में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि अगर इसको हमें लैब में बनाना हो तो लैब में हाउ कैन इट प्रिपेयर, तो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस का लैब। हाउ कैन इट प्रिपेयर इन लैब, क्लोरीन को हम लैब में कैसे बनाएंगे। तो अगर हम देखें इसके प्रिपरेशन को, तो नंबर 1 बाय हीटिंग MnO2 विथ HCl। अगर हम MnO2 को HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी लैब में। अब इसको अगर इक्वेशन लिखा जाए तो MnO2 प्लस HCl, निश्चित है कि 2 ऑक्सीजन है तो 4 H होना चाहिए, 2H2 निकलने वाला है तो यहां 4 कर देंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा? MnCl2 बन जाएगा, ट्वाइस H2O, और निकल जाएगा आपका Cl2 गैस। या हम KMnO4 ले लें, या K2Cr2O7 ले लें, तो भी हम क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग HCl। तो हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो अब आपको याद रखना है कि अगर हम KMnO4 लेते हैं तो जनरली आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे ट्वाइस मॉलिक्यूल होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब यहाँ हम HCl लिखेंगे। कितना HCl लिखेंगे? 2 4 जा 8 ऑक्सीजन को 16 H चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे 16 HCl। क्या बनने वाला है? निश्चित है कि बन जाएगा ट्वाइस KCl, यहाँ पे बन जाएगा ट्वाइस MnCl2, आपका ये हो गया 4 और ये 2 हो गया 6, और यहां से निकल जाएगा 5Cl2 और बन जाएगा 8H2O। अगर हम K2Cr2O7 लेते हैं तो क्या होगा? तो K2Cr2O7 लोगे तो यहाँ 7 ऑक्सीजन है, मतलब आपको लेना होगा 14 HCl, और जब 14 H लेंगे तो 14 H इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा? 7H2O, और क्या बनेगा? ट्वाइस KCl, और क्या बनेगा? 2CrCl3 बन जाएगा। तो कितने हो गए? 6 2 8 हो गए, और यहाँ पे आपका 14 है तो यहाँ से निकल जाएगा 3Cl2। तो इस तरीके से हम क्लोरीन गैस लैब में बनाने के लिए MnO2 पाउडर ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं। चलते हैं अगले मेथड पे।
लैब में अगर हमको बनाना हो तो हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, हम लोग ये देख रहे हैं। अब हम लेड ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। लेड ऑक्साइड क्या होगा फार्मूला लेड ऑक्साइड का, PbO2। निश्चित है कि अगर हम PbO2 लेंगे तो हमको 4 HCl की जरूरत पड़ेगी और यहां हम लिख देंगे 4 HCl और ये बन जाएगा PbCl2 प्लस 2H2O। या हम ब्लीचिंग पाउडर ले लें CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर और यहां ऑक्सीजन है तो ट्वाइस HCl की जरूरत पड़ेगी। क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस। लेकिन अगर हमको कमर्शियल लेवल पे अगर क्लोरीन बनाना हो तो हम डेकेट प्रोसेस यूज करते हैं। कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, डेकेट प्रोसेस, बाय यूजिंग डेकेट प्रोसेस जिसमें एयर को ऑक्सीडाइज किया जाता है O2 को HCl के साथ। O2 है तो मिश्रण की 4 HCl देना होगा और यहाँ पे आपको ये कैटलिस्ट याद रखना है कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं Q+ क्लोराइड दैट इज CuCl2 और हम टेम्परेचर देते हैं 723 केल्विन टेम्परेचर। तो 723 केल्विन टेम्परेचर पर हम ऑक्सीजन को एक तरीके से रिड्यूस करते हैं। क्या कन्वर्ट हो जाता है, निश्चित है कि 2Cl2 बन जाएगा और बन जाएगा ट्वाइस H2O। तो ये प्रोसेस हमारा रहा कमर्शियल स्केल जिसके ऊपर हम डेकेट प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और एक और मेथड है जिसके द्वारा हम कमर्शियली क्लोरीन बनाते हैं और वह है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या करते हैं हम इसको हम क्लोरो एल्किल प्रोसेस पढ़े हुए हैं। इसमें हम लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या लेते हैं हम, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन हमने पढ़ा हुआ है, NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। और हम लेते हैं H2O। मैकेनिज्म क्या होती है, निश्चित है कि NaCl टूटेगा, टूट के क्या देगा, Na प्लस Cl माइनस, H2O टूटेगा, टूट के क्या देगा, H प्लस OH माइनस। एट कैथोड पे पहुंच जाएगा। निश्चित है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, प्रेफरेंशियल डिपोजिशन किसका होगा, H प्लस या Na प्लस। तो आप याद रखोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होता है उसका डिपोजिशन पहले होता है, फर्स्ट होता है। तो निश्चित है कि H पॉजिटिव आएगा जबकि Na प्लस आएगा और H पॉजिटिव वहां पे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H में, और H प्लस H मिलके क्या बना लेंगे, H2। तो इस तरीके से कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एनोड। एनोड पे कौन आने वाला है, निश्चित है कि एनोड पे Cl आएगा। Cl माइनस क्या कन्वर्ट होगा, Cl में होगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ये Cl से मिलके क्या बनाएगा, Cl2 और इस तरीके से Cl2 रिलीज होगा। तो जो कमर्शियल प्रिपरेशन है क्लोरीन का वह या तो हम डेकेट प्रोसेस से करते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से हम बनाते हैं कमर्शियल लेवल पे। चलते हैं हम इसकी केमिकल बिहेवियर पे। अगर हम फिजिकल की बात करें, इसके फिजिकल बिहेवियर की, तो ये स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल सफोकेटिंग, यानी सांस जो है सफोकेटिंग गैस है, पॉइजनस है और नियरली 2.5 टाइम्स हैवियर है एयर से एज कंपेयर टू एयर। तो निश्चित है कि अगर ये गैस रिलीज हो रही है तो कहां जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, 2.5 टाइम्स हैवियर है। तो रिलीज हुई गैस कहां आएगी, सीधे जमीन सरफेस पे स्प्रेड होती हुई आएगी, क्योंकि एयर से क्या है, हैवी है और हैवी चीज डेंसिटी के हिसाब से नीचे होती है और इस तरीके से ये काफी हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है
दिखती कैसे है, तो काफी फैंटास्टिक इसका कलर होता है, जो येलोइश ग्रीनिश कलर होता है, जिसकी वजह से इसको क्लोरीन गैस कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन ग्रीक वर्ड क्लोरस से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है ग्रीनिश कलर। अब अगर हम बात करें इसकी केमिकल बिहेवियर की, तो इसका केमिकल बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज पे ध्यान देंगे। केमिकल प्रॉपर्टी हम कैसे कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखें विथ हाइड्रोजन, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन अगर मिलेगा सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में मिलके क्या बनाएगा, ट्वाइस HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। अगर हम बात करें विथ वाटर, तो वाटर से मिलके क्या देने वाला है, तो निश्चित है कि अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, तो वाटर के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा, विथ वाटर, निश्चित है कि H2O आप ले लोगे, क्लोरीन ले लोगे। अब यहां से क्लोरीन O को डिस्प्ले करेगा, O को डिस्प्ले करेगा तो O2 के रूप में निकलेगा, तो आपको यहाँ ट्वाइस लेना पड़ेगा, इसको भी ट्वाइस करोगे और यहाँ से बन जाएगा 4HCl और निकल जाएगा O2 गैस। तो ये वाटर के साथ इसका रिएक्शन हो गया। अब अगर हम बात करें विथ मेटल की, तो चूंकि हाईली रिएक्टिव है और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये जो भी एक्टिव मेटल होते हैं या मीडियम एक्टिव मेटल होते हैं, सबके साथ रिएक्ट करके मेटल करस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड बनाता है, जो आयोनिक नेचर होता है यानी सॉल्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें Na के साथ, तो हमने पढ़ा हुआ है कि Na के साथ मिलकर ये क्या बनाता है, ट्वाइस NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएगा। बात करें Ca के साथ, तो Ca के साथ मिलकर CaCl2 बनाएगा। बात करें Al के साथ, तो Al के साथ मिलकर AlCl3 बनाएगा। वाई दे फॉर्म AlCl3, एल्यूमिनियम की वैल्यू से 3 होती है, इसको बैलेंस कर दो, 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो। Fe के साथ भी ये मिलके और सेम प्रोडक्ट FeCl3 बनाएगा। यहाँ इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, और ये सभी आपको हीट करना पड़ेगा, अनहीटिंग। अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक के साथ भी डायरेक्टली रिएक्ट करके JnCl2 बनाता है। या बात करें Pb, तो Pb के साथ ये रिएक्ट करके PbCl2 या PbCl4 बनाता है। Sn के साथ भी रिएक्ट करके SnCl2 या SnCl4 बनाता है। तो मेटल के साथ हाईली रिएक्टिव होता है, मेटल के साथ ये करस्पॉन्डिंग आयोनिक सॉल्ट बनाता है या आयोनिक कंपाउंड बनाता है। अब बात करें नॉन मेटल के साथ, तो ये नॉन मेटल के साथ भी मोस्टली नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे S8 सल्फर पॉलीटॉपिक है, इसलिए इसको S8 लिखेंगे। S8 के साथ मिलकर क्या बनाता है, S2Cl2 बनाता है। आप याद रखोगे S2Cl2 काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। तो ये जो S2Cl2 बनाता है S के साथ, तो निश्चित है कि अब इसको बैलेंस अगर आपको करना है, तो S2Cl2 को बैलेंस करने के लिए आपको 4 लिखना होगा, और 4 2 जा 8, तो आपको ये 4 2 जा 8 है, तो यहाँ आपको 4 लिखना होगा, और ये रिएक्शन सल्फर के साथ। बात करेंगे फास्फोरस के साथ, तो फास्फोरस P4 होता है, पॉलीटेट्राटॉमिक है, इसके साथ अगर क्लोरीन मिलेगा तो PCl5 या PCl3 बनाएगा। अगर PCl5 बना रहा है, क्योंकि फास्फोरस की वैल्यू 5 है, तो आपको यहाँ 4 लिखना होगा, और 4 5 20 यहाँ आपको 10 लिखना होगा। बात करें B के साथ, तो बोरान के साथ ये मिलके BCl3 बनाता है ट्राइटॉमिक, क्योंकि बोरान जो होता है ग्रुप 13 का है, जिसकी वैल्यू 3 होती है। लेकिन हमने पढ़ा था कि बोरान इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये डायगोनाइज होकर के B2Cl6 बनाता है, इसके लिए इसको हम यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे, और ये 3 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन था मेटल और नॉन मेटल के साथ। अब हम लोग चलते हैं कुछ केमिकल के साथ इसका क्या रिएक्शन होता है। तो अगर हम बात करें विथ एल्केलिन, इसका क्या रिएक्शन होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देंगे कि एल्केली के साथ इसका रिएक्शन कैसा होगा। तो अगर हम बात करें एल्केली के साथ, तो जैसे आपने NaOH लिया और इसके ऊपर अगर आप Cl2 डालेंगे,
तो निश्चित है कि यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा NaCl और आपका कंपाउंड बनाएगा NaClO, जिसको सोडियम हाइपोक्लोराइट कहेंगे। यहाँ ट्वाइस कर दोगे, यहाँ से H2O निकल जाएगा और इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन वही जब एक्सेस NaOH लेंगे, NaOH को एक्सेस किया जाएगा, क्लोरीन डाला जाएगा, तो क्या होगा, तो इस समय ये बनाएगा 5 NaCl और बनाएगा NaClO बनाएगा। और निश्चित है कि 6 लिया है तो आपका यहाँ से 6H है, तो ये निकल जाएगा आपका 3H2O, यहाँ से आपका 3H2O निकल जाएगा, 3H2O, और ये आपका हो जाएगा 6NaOH, NaClO3 बनाएगा, तो 3 और ये 3 6। तो अगर आप एक्सेस NaOH लेते हैं, एक्सेस, तो सोडियम क्लोरेट बनेगा, और अगर आप भी कम लेते हैं NaOH तो सोडियम हाइपोक्लोरेट बनेगा। दिस इज द सोडियम हाइपोक्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोरेट, and this is the sodium chlorate. This is the basic difference between sodium chlorate. ये बेसिक डिफरेंस होगा with excess NaOH and with low NaOH। अगर हम NaOH की मात्रा कम लेंगे तो सोडियम क्लोरेट बनाएगा, और NaOH की मात्रा अगर एक्सेस लेते हैं तो सोडियम क्लोरेट बनेगा, दैट इज NaClO3। सेम रिएक्शन KOH के साथ होगा। अगर आप KOH लेते हो, बिल्कुल वही रिएक्शन होगा, ट्वाइस KOH प्लस Cl2, सेम रिएक्शन, KCl प्लस KClO देगा, H2O निकलेगा। लेकिन अगर एक्सेस लेते हो 6 KOH और इसके साथ Cl2 डालते हो, तो यहाँ पे आप इसको जैसे बैलेंस करने के लिए 5 और 1 6, तो 3 कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये बनाएगा 5 KCl प्लस KClO3 प्लस 3H2O। तो NaOH और KOH के साथ ये सेम रिएक्शन देगा। अगर आप कम लेंगे तो हाइपोक्लोरेट बनेगा, और एक्सेस लेंगे तो सोडियम क्लोरेट बनेगा करस्पॉन्डिंग। और एक बार इंपॉर्टेंट इसका रिएक्शन है, अगर हम बात करें विथ, अगर हम बात करें विथ लाइम वाटर, अगर हम बात करें मिल्क ऑफ हॉट लाइम वाटर, अगर मिल्क ऑफ हॉट लाइम वाटर हम कह रहे CaOH ट्वाइस को, अगर हम इसके ऊपर डालते हैं Cl2, तो ये क्या बनाने वाला है, यहां भी एक्सेस 6 CaOH ट्वाइस के साथ 6 Cl2 मिलेगा, और ये बनाने वाला है 6 CaCl2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 CaCl2 प्लस CaOCl का होल थ्राइस, 3 और 5 दूनी आपका हो गया 10, और ये आपका बन जाएगा CaOCl3 का होल ट्वाइस, और यहाँ से निकल जाएगा 6H2O, 6OH ट्वाइस है, क्योंकि 12OH होगा तो ये निकल जाएगा। ये कब होगा, जब मिल्क ऑफ हॉट लाइम वाटर आप लेंगे। लेकिन वही केवल आप लाइम वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, लाइम वाटर, जैसे लाइम वाटर यानी CaOH ट्वाइस लेते हैं, और इसमें अगर Cl2 डालते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा होगा CaOCl का होल ट्वाइस प्लस H2O, और इसे हम ब्लीचिंग, इसको अगर बात किया जाए तो इसे हम CaOCl का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आप कर दो 2 और इसको कर दो 2 CaOCl का होल ट्वाइस प्लस 2H2O, और ये जो बनेगा ये कहलाएगा ब्लीचिंग, इसे हम कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके से अगर आप अंतर देखें, तो जब आप हॉट मिल्क का वाटर लेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और अगर आप लाइम वाटर लेते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। यहाँ CaOCl3 का होल ट्वाइस। अब हम लोग बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है अमोनिया के साथ।
तो विथ अमोनिया, और काफी इंपॉर्टेंट है विथ अमोनिया। अब यहां आप ध्यान देंगे अमोनिया के साथ भी इसके दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, एक विथ लो अमाउंट, विथ एक्सेस अमाउंट। अगर हम लो अमाउंट की बात करें तो अगर हम देखें तो विथ एक्सेस, अगर हम एक्सेस अमाउंट की बात करें तो NH3 प्लस Cl2। तो यहाँ पे हमको अगर हम एक्सेस अमाउंट की बात करेंगे तो हम लेंगे यहाँ पे 8:3 का रेशियो रहेगा और ये बना लेगा आपका 6NH4Cl 36 और निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो अगर हम एक्सेस अमोनिया लेते हैं, कौन सा अमोनिया, एक्सेस अमोनिया, तो हमारा प्रोडक्ट होगा नाइट्रोजन गैस और ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड। लेकिन अगर हम क्लोरीन एक्सेस लेते हैं दैट इज NH3 प्लस 3Cl2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये बनाएगा NCl3 प्लस 3HCl नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, जो हाईली एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। तो अमोनिया के साथ इसका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है with excess ammonia and with excess chlorine. With excess chlorine explosive nitrogen trichloride बनेगा and with excess ammonia nitrogen gas रिलीज करेगा। अब आप चलते हैं क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ क्लोरीन। हमें मालूम है कि क्लोरीन अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो क्लोरीन को जब हम वाटर में डालते हैं तो पहले स्टेप में बनता है HCl, फिर बनता है HOCl, और ये जो HOCl है ये इमीडिएट ब्रेक होकर देता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अगर इसको हम ऐड कर दें तो HOCl से HOCl कट जाएगा और ये बच जाएगा Cl2 प्लस H2O कैरी ट्वाइस HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है कई केमिकलों को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है, जैसे यश को सबसे पहले H2 में कन्वर्ट करेगा, जो H2O के साथ मिलकर H2SO4 बना देगा। तो अगर हमको रिएक्शन लिखना होगा तो यश प्लस निश्चित SO3 बनने के लिए 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो हमको अगर 3 ऑक्सीजन चाहिए तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, 3 ऑक्सीजन के लिए हमको ये 3 क्लोरीन चाहिए, ठीक है, और 3 क्लोरीन के लिए हमको यहाँ पे 3H2O है, 3H2O है। जब 3 क्लोरीन होगा तो 3H2O होगा। अब 3H2O की जगह हमको मालूम है कि H2O और एक्सेस लेना होगा तो यहाँ 4H2O कर देंगे और ये जब टूटेगा तो ये क्या बना लेगा, निश्चित है कि H इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4 प्लस अब ये 3Cl2, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6HCl और इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो H इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4 जिसको क्लोरीन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही C को यह CO2 में कन्वर्ट करेगा, जो H2O के साथ मिलकर क्या बनाने वाला, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ C को CO2 के लिए 2Cl2 लिखेंगे, 2Cl2 प्लस अब इसके लिए 2H2 चाहिए लेकिन एक H2 ज्यादा लेंगे और ये बन जाएगा H2CO3 और ये निकल जाएगा 3 2 6 4HCl। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर को दिखाता है क्लोरीन के। अब हम बात करें विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमने देखा है कि हेलोजिनेशन हम पढ़े हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर मान लो हम मीथेन के ऊपर डालते हैं CH4 के ऊपर तो निश्चित है कि CH4 के ऊपर जब Cl2 आप डालते हो तो सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जैसे CH3Cl प्लस HCl और ये रिएक्शन चेन हो जाता है, इसमें लास्ट में हमको CCl4 मिलता है। कैसे, तो CH3Cl अगेन Cl2 से रिएक्ट करता है और ये बनाता है CH2Cl2 प्लस HCl, Cl2 अगेन रिएक्ट करता है Cl2 से बनाता है CHCl3 प्लस HCl और CHCl3 लास्टली रिएक्ट करता है क्लोरीन से और बना देता है CCl4 प्लस HCl। तो इस तरीके से मीथेन के साथ इसका चेन रिएक्शन होता है। सेम ऐसे एल्केन के ऊपर हम डाल के
हेलो एल्केन बनाते हैं। अगर हम बेंजीन के ऊपर हेलोजिनेशन करते हैं तो हेलोइरिन बनता है। तो देयर आर ए लॉट ऑफ कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हेलोजिनेशन, दैट इज क्लोरीन, दैट उसको क्लोरीनेशन करेंगे विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लास्टली हम लोग स्टडी करेंगे इसके ब्लीचिंग एक्शन का। ये ब्लीचिंग एक्शन कैसे देता है? ब्लीचिंग एक्शन का मतलब ये कलर को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। तो कलर को कलरलेस में कैसे कन्वर्ट करेगा? हमने पढ़ा हुआ है कि यदि HCl को H2O में डाला जाए, दैट इज क्लोरीन को अगर हम HCl में डालते हैं, CH2O में डालते हैं, तो यहां से भी हमने देखा कि ट्वाइस HCl बनता है और निषेध ऑक्सीजन निकलता है। और ये जो निषेध ऑक्सीजन है ये कलर के साथ रिएक्ट करके निषेध ऑक्सीजन और उस कलर को कलरलेस कर देता है, और इस वजह से हम इसको ब्लीचिंग एक्शन के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये इसके साथ साथ क्लोरीन का उपयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट के रूप में ये जो है वाटर को स्टेरलाइज कर देता है। द प्रेजेंस ऑफ जर्म्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर होते हैं, क्लोरीन उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एक तरीके से हम इसका डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने पूरे डिटेल क्लोरीन का लिटरेचर देखा। हमने देखा क्लोरीन का नाम क्लोरीन क्यों है, हमने देखा कि लैब में प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कमर्शियल स्केल पे प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। आज की इस वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अगली प्रॉपर्टी के साथ। ओके, थैंक्स।